Hello students, welcome to Mahavir Commerce Academy. We will continue with FIJC. हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लिए, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये नहीं किया तो क्या किया। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है? तो जैसे मैं एक सिंपल सा फंडा बोलूंगा, आपने मैथमेटिक्स किया, मैथ्स, जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता था वैसे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है भी बोल सकते हैं, वैसे अकाउंट्स में क्या होता है? डेबिट क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का आपको रूल याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं पर्टिकुलर, और डेबिट और क्रेडिट का भी कोई डेफिनेशन नहीं। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट का फिलहाल हमने क्या मतलब समझा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला है नेचुरल और लिविंग पर्सन, मतलब किसी भी इंसान का नाम, मिस्टर ए, मिस्टर बी, श्रद्धा कपूर, करीना कपूर, राज कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान, रवि, सबको समझता है? नेचुरल और लिविंग पर्सन मतलब किसी भी इंसान का नाम। दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग। आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग का मतलब क्या? कंपनी का नाम, कॉलेज का नाम, रिप्रेजेंटेटिव, बात की बात है, फिलहाल हम आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग सेकंड बोल रहे हैं। कंपनी का नाम, कॉलेज का नाम। कंपनी का नाम मतलब रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, एचआर कॉलेज, जय हिंद कॉलेज। बैंक का नाम सारस्वत बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये सब आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग में क्यों आया? क्योंकि ये बोल नहीं सकते। समझ रहा है कि नहीं? आप अनिल अंबानी को हाई करोगे तो वो जवाब देगा, पर रिलायंस कंपनी को हाई करोगे तो रिलायंस कंपनी जवाब देने वाला नहीं है। समझ रहे आपको? तो पर्सनल अकाउंट में तीन पार्ट है। पहला है नेचुरल और लिविंग पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग पर्सन। नेचुरल और लिविंग पर्सन मतलब किसी भी, सुनो, नेचुरल और लिविंग पर्सन मतलब किसी भी इंसान का नाम, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, कोई भी इंसान रहेगा वो कहां पे आएगा? नेचुरल और लिविंग पर्सन। आर्टिफिशियल नॉन लिविंग में कौन आएगा? कंपनी का नाम, कॉलेज का नाम, एचआर कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, लार्सन एंड टूर्बो, ये सब कहां पे आएगा? आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट करना। सर किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट करना, ये नहीं समझा तो याद करो, आपने कैपिटल किया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन हिज ओन बिजनेस। तो कैपिटल कौन लेके आ रहा है? इंसान लेके आ रहा है। इंसान मतलब कौन? ओनर। इसलिए कैपिटल यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्रॉइंग्स, अमाउंट विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज ओन बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग्स भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने उधारी पे गुड्स बेचा। क्रेडिटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा इंसान जिससे मैंने उधारी पे गुड्स लिया। पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप है, नेचुरल और लिविंग पर्सन, आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा? कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर, क्रेडिटर। ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों को नहीं समझा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट करना। फिर आगे और चार वर्ड लिखे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, आज ही बताऊंगा पर थोड़ी देर बाद। तो पर्सनल अकाउंट समझा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेचुरल और लिविंग पर्सन, आर्टिफिशियल और नॉन लिविंग पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट।
बेसिकली रियल अकाउंट मतलब असेट। असेट समझते हैं, जो भी हमारा प्रॉपर्टी या जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या है मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला टेंजिबल असेट, दूसरा इनटेंजिबल असेट। रियल अकाउंट का मतलब ही होता है असेट। अब असेट के दो टाइप है, पहला टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट का मतलब विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट, दिखता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फेल्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल एसी। आपके घर पे एसी है तो एसी को देख सकते हैं, हाँ। टच कर सकते हैं कि आप टच करने जाओगे तो वो ऊपर चला जाएगा, नहीं ना, टच कर सकते हैं। फील, गर्मी में एसी का हवा आता है कि नहीं आता है, ओके। मोटर कार दिखता है, टच कर सकते हैं, गाड़ी में जाते हो मस्त बैठ के तो अच्छा फीलिंग आता है ना। जिसको नहीं आता है ना वो चल के जाने का, तो तुमको समझ जाएगा। एक कैश, पैसा किसी टेंजिबल असेट हुआ, कैश दिखते हैं, टच कर सकते हैं, फील। मैं क्या बोलता हूं, उससे अच्छा लाइफ में किसी का फीलिंग ही नहीं है। अकाउंट में 1 करोड़ रुपया रहेगा तो अच्छा नींद आएगा कि नहीं आएगा, सब मोह माया है, क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे। टेंजिबल असेट which can be seen, touch and felt, example AC, मोटर कार, कैश बोलो, बैंक बैलेंस बोलो, वन एंड द सेम। intangible asset, it means asset which cannot be seen, touch and felt। सबसे बेस्ट एग्जांपल गुडविल। गुडविल का मतलब क्या हुआ, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल का मतलब क्या हुआ, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। तो वो किधर छुपा के नहीं रखा है, वो कोई कबाड़ में या तिजोरी में या लॉकर में नहीं रखा है, वो ऐसा दिखता नहीं है, तो उसको फील कर सकते हैं, हाँ के ना। तो इनटेंजिबल मतलब इट कैन नॉट बी सीन, टच एंड फेल्ट, समझा। इनटेंजिबल वो दिखने वाला नहीं है। बट फॉर एग्जांपल आपको केक खाना है तो सपना बेकरी और मॉन्चिनिस बेकरी, आप केक कहां पे खाओगे, मॉन्चिनिस में खाओगे। क्यों, क्योंकि मॉन्चिनिस ने क्या कमाया है, गुडविल। तो गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या है, मनी। कल उनके मॉन्चिनिस अपना गुडविल बेचेगा तो उसको बहुत सारा पैसा आएगा। गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल से इनटेंजिबल कैसे हुआ, अरे भाई उसको किधर छुपा के नहीं रखा है, वो ऐसा दिखता नहीं है। अंदर मॉन्चिनिस वालों को बोलेंगे अंदर से लेके आओ ना फ्रिज में से, मुझे आपका गुडविल खाना है। केक खा सकते हो, गुडविल नहीं खा सकते। पेटेंट, पेशेंट नहीं, पेटेंट। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, जो गुड्स बनाती है, पेप्सी कंपनी, कोको कोला, मैगी कंपनी, पार्ले जी, ये जो जिस प्रोसेस से वो बनता है ना, मैगी, कोको कोला, पेप्सी, पार्ले जी, उसको रजिस्टर कराते हैं इन पेपर्स, इन पेपर। तो पेपर को देख के कोई फीलिंग नहीं आता, दिखता तो है ना सर, अरे फीलिंग नहीं आता ना। तो उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी है। अगर वो प्रोसेस आपने किसी को बेचा तो आपको मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड फॉर्मूला, मतलब वो कंपनी के अलावा कोई भी और उस प्रोसेस को यूज कर सकता नहीं है। पेटेंट का मतलब रजिस्टर्ड फॉर्मूला, मतलब वो कंपनी के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। रजनीकांत पता आपको, उसने वो अपना चश्मा ऐसा करता है ना, उसका स्टाइल, उसको उसने पेटेंट करके रखा है। पर सर मैं तो करता हूं घर पे, अरे घर पे कर सकते हो, पिक्चर में या एड में कोई और हीरो यूज कर सकता नहीं, नहीं तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो गुडविल, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, पेटेंट, रजिस्टर्ड फॉर्मूला। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, लोगो और सिंबल। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, लोगो और सिंबल। बीएमडब्ल्यू कार टेंजिबल में आएगा, बीएमडब्ल्यू कार टेंजिबल में आएगा, पर बीएमडब्ल्यू का लोगो इनटेंजिबल। सर कैसे यार, नहीं समझा। नाइकी, रिबॉक, ये तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू का लोगो है हाथ में, उसको देख सकते हैं ना सर, टच भी तो कर सकते हैं। अरे तुमको फीलिंग आएगा, आज मेरे पास बीएमडब्ल्यू का लोगो है, तेरे पास क्या है, अरे भाई बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बैठेगा तो फीलिंग आएगा, टेंजिबल दिखता है, टच कर सकता है, फील भी कर सकता है। पर इनटेंजिबल हो सकता नहीं है कि बीएमडब्ल्यू का लोगो, बीएमडब्ल्यू के लोगो से अपने को फीलिंग आने वाला नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इनटेंजिबल में मैंने आपको क्या बोला, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। चौथा क्या है, कॉपीराइट। तो बहुत सारे ऑथर, जैसे मेरे पास भी एक बुक है, बहुत सारे ऑथर क्या करते पता है, अपने बुक के फर्स्ट पेज पे क्या करते पता है, ऐसा सी करके एक सिंबल रखते हैं, सी करके ऐसा छोटा सा सिंबल रहता है, सी करके। इसका मतलब क्या होता है, कॉपीराइट। इसका मतलब क्या होता है, कॉपी। इसका मतलब क्या होता है, कॉपीराइट। मतलब
उस ऑथर ने ये बुक लिखी है, तुम इसको कॉपी कर सकते नहीं हो, ये पेज फाड़ के अपना पेज डाल दो, ऐसा चलने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। तो ये कॉपीराइट मतलब ये ऑथर ने क्या करके रखा है, उसको असेट बना के रखा है, उसके अलावा उसको कोई और यूज कर सकता नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या है, मनी। तो रियल अकाउंट बेसिकली क्या समझा, असेट। असेट के दो पार्ट है, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट। इनटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन, टच एंड फेल्ट। मैं क्या बोलता हूं, बेसिकली मेरा इंटरेस्ट क्या पता है कि जब मैं आपको बोलूं मिस्टर ए, तो आपको समझना चाहिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। मैं बोलूं एसी, कौन सा अकाउंट है, रियल। मुझे अंदर का नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। मैंने बोला कैपिटल, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। मुझे अंदर का नहीं चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव हो सके। आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल। पर्सनल मतलब बेसिकली कोई भी इंसान का नाम, कंपनी का नाम, कॉलेज का नाम या किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल। रियल मतलब क्या होता है, असेट। रियल का मतलब क्या होता है, असेट। ओके, अब तीसरा बाकी है, हमारा पर्सनल हो गया, रियल हो गया, पर अभी हमको नॉमिनल देखना है। तीसरा अकाउंट का नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट का नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तीसरा क्या है बच्चे लोग, ईच एंड एवरी वन, तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। पहला था पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, ऐसा कौन बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स आप बिजनेस कर रहे हो, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो आपके बिजनेस में डे टू डे क्या खर्चा होता है, क्या खर्चा होता है, डे टू डे आपका क्या एक्सपेंस होता है। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले जो लोग काम पे आते हैं हमको उनको सैलरी देना पड़ता है, और मजदूर लोग हैं तो क्या देना पड़ेगा, वेजिस। समझते हैं, सैलरी, वेजिस। अगर आपका दुकान रेंट पे है तो आपको क्या देना पड़ेगा बच्चे लोग, रेंट देना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ये सब डे टू डे खर्चे हैं। ये लॉस नहीं समझा, लॉस क्या होता है, आपने असेट लिया तो उस पर आपको क्या लगता है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। और क्या हो सकता है, और क्या एग्जांपल होता है, लॉस में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब भी कहां पे आएगा, ये सब भी कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट। ये सब भी कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम बोलो या गेन बोलो, वन एंड द सेम। फिर आपकी क्या इनकम हो सकती है, बिजनेस में क्या इनकम हो सकती है। अगर समझा फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया है तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और क्या हो सकता है बच्चे लोग, आपने अगर आपका दुकान भाड़े पे दिया तो क्या हो सकता है, रेंट रिसीव्ड, बराबर है, रिसीव्ड, हाँ के ना। फिर याद है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिविडेंड। तो क्या मिल सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड, बराबर है कि नहीं। सबसे छोटा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब बिजनेस में जो डे टू डे खर्चा हुआ और डे टू डे इनकम हुई उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
देखो सैलरी बोला तो नॉमिनल अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड सैलरी बोला तो पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस। बच्चे लोग ये जो खर्चा या इनकम है उसके आगे या पीछे प्रीफिक्स लग गया, प्रीफिक्स मतलब देना बाकी है या एडवांस में दे दिया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्री रिसीव्ड ऐसा कुछ लग गया आगे या पीछे, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। सर नहीं समझा। सैलरी पेड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। वेजेस पेड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। रेंट पेड कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, तो ये सब कौन सा अकाउंट हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए मैंने इधर क्या लिखा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम। शब्दों का एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। प्रीपेड इंटरेस्ट है तो भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट है तो भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। सर आज का हमारा मेन मोटिव क्या है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में? कि आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। ये आपको आना चाहिए। मेन तो यही है कि आपको ये समझना चाहिए कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और एंड कौन सा नॉमिनल है। ओके, तो एक बार अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूं कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल। ओके, नंबर 1, समझो नंबर 1 फॉर एग्जांपल राज। आप सोच के रखो, मैं 10-12 एग्जांपल लिख रहा हूं, आप सोच के रखो। ऑडिट फीस, मेरे से पहले आप सोच के रखो। ड्राइंग, सारस्वत बैंक, बैंक बैलेंस। आप सोच के रखो मेरे से पहले कौन सा अकाउंट है। आपको सिर्फ इतना पहचानना है, पर्सनल, रियल के नॉमिनल। श्रद्धा कपूर, कैरेज, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जीएसटी, जीएसटी तो आपको पता रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर है कि नहीं? लाइफ स्टॉक, ये लाइफ स्टॉक का मतलब क्या? एनिमल। फर्नीचर, एफडी, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। गुडविल, एसी, प्रीपेड रेंट, ओके, प्रीपेड रेंट, कैश, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी बोलो, गोल्ड बोलो, वन एंड द सेम। एचआर कॉलेज, 18 हो गए, एचआर कॉलेज, मिस्टर ए 19 और 20 है समझो फॉर एग्जांपल कॉपीराइट। आपको आइडेंटिफाई करना है